दोस्तों, क्या आप लोग इंटर पास हैं और आपके घर पे किसी की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो क्या आपको पता है कि आपको सरकार की तरफ से हर महीने 1000 से 15,000 रुपए तक की बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है। यानी कि आपके खाते में हर महीने 1000 से 15,000 रुपए के बीच में आपके खाते में फ्री में पैसा आएगा। यानी कि अगर आप इंटर पास, अगर आपको यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो सरकार की एक ऐसी योजना है जहाँ पर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। यानी कि आप यहाँ पर बेरोजगार है और आपको भाई पैसा सरकार दे रही खर्चे पाने के लिए, जिससे कि भाई आपका जो जीवन है वो यहाँ पर चलता रहे। लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि सरकार को आपको बताना तो पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पर कोई जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं बेरोजगार हूं। तो आइए जानते हैं कि आप लोग भी कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस यार 5 से 10 मिनट का काम है, और अगर आपने सही से स्टेप बाय स्टेप देखा कि फॉर्म कैसे आपको भरना है, तो इतनी तो गारंटी है कि अगले महीने से आपके अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये भाई मेरी गारंटी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में या फिर लैपटॉप में अपना कोई ब्राउजर ओपन करना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है रोजगार संगम योजना। जैसे आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक बैनर आएगा, आपको बैनर को यहाँ पर कट कर देना है, और इसी साइट से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं रोजगार संगम योजना में, जहां पर आपको एकदम फ्री में पैसा मिलेगा हर महीने, अगर आप बेरोजगार हैं तो। ठीक है, अब यहां पर कैसे अप्लाई करना है, तो यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू अकाउंट का, तो आपको न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहां पर आपको जॉब सीकर पर क्लिक करना है। और यहां पर एक और ऑप्शन में दिया हुआ एम्प्लॉयर का, यानी कि आप लोग एम्प्लॉय हैं बट आपको यहां पर बेरोजगारी का भत्ता चाहिए, तो यानी कि आपको यहां पर जॉब सीकर पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे आप लोग यहां पर जॉब सीकर पर क्लिक करोगे तो यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले यहां पर आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, यानी कि आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर कौन सा है, और आपको अपने आप से एक यूजर आईडी क्रिएट करनी है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है और एक बार कंफर्म पासवर्ड करना है, और इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है, और ये कैप्चा कोड भर के आपको वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे आप लोग वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जाएगा एक ओटीपी, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का नंबर है ना वो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन एक बार भर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट पेज पे क्या करना है। लेकिन इससे पहले चलो एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो योजना है वो क्या है, और एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आपको इस योजना का लाभ उठाना है तो आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, और आप यहाँ पर 12वीं पास होने चाहिए, यानी कि स्नातक पास होने चाहिए, और आपके या फिर आपके फैमिली में किसी की भी सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, और बस आप इसके लिए एलिजिबल है। और हाँ, अगर आप लोग अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी है, यानी कि 18 से 35 तो नॉर्मली जनरल के लिए है, बट अगर आप लोग इसमें से किसी भी एक में आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको और भी एज में छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए, जब यहाँ पर आपका फॉर्म भर जाएगा ना, तो आपके बैंक में 1000 से 15,000 रुपए तक की बेरोजगारी भत्ता जमा किया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर अभी कोई जॉब नहीं करते ना, तो भाई अभी इस फॉर्म को भर दो, इससे आपका फायदा ही होगा। तो चलो मैं यहाँ पर अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको भर देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे क्या भरना है। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर अपने जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको भर दिया था। इसके बाद मैंने अपना आधार कार्ड का जो नंबर है ना उसको वेरीफाई कर लिया है ओटीपी को दर्ज करके। ठीक है, अब इसके बाद आपने जो यूजर नेम भरा था और जो पासवर्ड क्रिएट किया था ना, वही भरकर यहाँ पर आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भरना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इस फॉर्म को भाई कंप्लीट भरना है। यहाँ पर 9 स्टेप दिए हुए हैं: व्यक्तिगत, संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा, अनुभव, कौशल, वरीयता और घोषणा। देखो, ये फॉर्म आपको देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, बट यार ये फॉर्म सिर्फ आप 5 से 10 मिनट भर सकते हैं, यानी कि कोई बहुत ही मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान सा फॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो इसको कैसे भरना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोफाइल प्रोवेस्टी पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले भरनी पड़ेगी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका नाम यहाँ पर भरना हिंदी में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो जेंडर है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपकी माता का नाम,
और फिर माता का नाम हिंदी में, फिर पति या पिता का नाम, फिर पति या पिता का नाम हिंदी में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है कि आपका यहाँ पर रिलीजन क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी वर्ग है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप लोग जैसे कि सामान्य है तो सामान्य में तो ये सब नहीं मांगता है, बट अगर मान लीजिए आप यहाँ पर किसी और धर्म के हैं तो यहाँ पर आपको अपनी जो जाति प्रमाण की पत्र की संख्या है ना वो भी यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मेरा जनरल है तो वहाँ पर नहीं मांगता, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्षैतिज आरक्षण श्रेणी, क्या आप लोग यहाँ पर कोई खिलाड़ी हैं या फिर कोई भूतपूर्व सैनिक है या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या फिर विकलांग है या फिर महिला है। तो अगर आप इसमें से कोई भी तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना आपका कार्यालय यानी कि आपका जनपद यहाँ पर कौन सा है, आप यहाँ पर यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको भरना है। अब जैसे कि मेरा यहाँ पर लखनऊ है तो मैं यहाँ पर लखनऊ भर देता हूँ। अब यहाँ पर भरना है कि आपके आसपास का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो आपके आसपास यहाँ पर जो भी कार्यालय है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पहचान का विवरण कर देना है यानी कि विशिष्ट पहचान प्रकार। आप लोग यहाँ पर अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर नरेगा जॉब कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मतदाता पहचान पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी तो मेरे पास पैन कार्ड है, ठीक है, तो मैं पैन कार्ड पर क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना आपके पैन कार्ड का नंबर और इसके बाद आपको भरना विदेशी रोजगार यानी कि क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक है, तो अगर है तो ठीक, नहीं तो भाई नो कर देना सिंपल से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो एक फोटो पासपोर्ट साइज अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप लोग अपनी जो फोटो है उसको यहाँ पर आप लोग अपलोड कर देना। तो सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पर आपको सुरक्षित करे पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन एक बार भर देता हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पर सुरक्षित करें यानी कि सबमिट कर दोगे ना तो यहाँ पर संपर्क का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको भरना है आपका एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि आप ग्रामीण है या फिर नगरीय हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका राज्य तो ऑलरेडी सेलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो विकास खंड है उसको यहाँ पर चूज करना है, बट इससे पहले यहाँ पर आपको अपना जनपद चूज करना है यानी कि आपका यहाँ पर जो आपका सिटी है ना वो कौन सा है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा है यहाँ पर लखनऊ, तो मैं यहाँ पर लखनऊ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा, लखनऊ कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है कि आपकी यहाँ पर तहसील कौन सी है, ठीक है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो विकास खंड है उसको यहाँ पर चूज करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको राजस्व ग्राम, बट अगर आप लोग का यहाँ पर ग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है यानी कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है। तो मेरे एरिया का पिन कोड यहाँ पर मैं अपना भर देता हूँ, ठीक है। तो पिन कोड वगैरह भरने के बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो स्थायी पता वो भी सेम है, तो आप अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो आप लोग अपना जो स्थायी पता वो भी यहाँ पर नहीं पर क्लिक करके भर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर अपना आवासीय पता पूरा कंप्लीट कर दोगे ना तो इसके बाद यहाँ पर आपका पेज ओपन होकर आ जाएगा शारीरिक का। तो यहाँ पर आपको भरना है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है और आपकी दृष्टि यहाँ पर कैसी है, ठीक है। यानी कि दृष्टि सामान्य है या फिर चश्मा वगैरह लगा हुआ है या फिर लेंस लगा हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको बता देना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है और क्या आप विकलांग है, अगर नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर रहने देना, अगर कोई दिक्कत है अगर है तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है यानी कि सुरक्षित करे पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने पेज आ जाएगा शैक्षिक का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप शिक्षित है, तो अगर आप हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप होंगे, अगर इंटर पास है तो होंगे ना, तो इसके बाद आप यहाँ पर हाँ कर देना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर कहाँ तक पढ़े हुए, ठीक है। अब जैसे कि आपने यहाँ पर स्नातक पास किया है तो आपको यहाँ पर स्नातक पर क्लिक कर देना। अगर कोई और भी आपने शिक्षा वगैरह ली है तो आप लोग यहाँ पर शिक्षा ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपनी डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि आपका समूह यहाँ पर कौन सा था, आपने जो शिक्षा ली है उसका स्तर क्या है, ठीक है, शिक्षा का माध्यम क्या है, बोर्ड कौन सा है, पाठ्यक्रम यानी कि सब्जेक्ट वगैरह कौन से लिए हैं, शिक्षा का प्रकार कौन सा है, वर्ग कौन सा है, राज्य कौन सा है और कहाँ से आपने पढ़ाई की है और आपके जो भी इंटर की मार्कशीट उसकी प्रमाण पत्र की संख्या क्या है, ठीक है। ये सब भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने भाषा का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको यहाँ पर कौन सी भाषा आती है, ठीक है। अब जैसे कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो भी आपको यहाँ पर भाषा आती है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किया तो आपको बोलना भी आता है, लिखना भी आता है,
पढ़ना भी आता है, मतलब सब कुछ आता है। तो यहाँ पर आप जो भी आपके हिसाब से हो ना, आप अपना यहाँ पर भर देना जो भी आपको यहाँ पर आता हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का भी ज्ञान है। यदि है तो यहाँ पर टिक कर देना, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर सुरक्षित करे पर टिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है। अगर किया है तो हाँ कर देना, अगर नहीं किया तो भाई नहीं पर ही टिक रहने देना। अगर आप यहाँ पर हाँ करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर नया क्वेश्चन जोड़े पर टिक करना है और यहाँ पर आपको चूज करना है कि आपको यहाँ पर क्या आता है। जैसे कि आप अध्यापक फील्ड में है या फिर IT सेक्टर में है या फिर आग बुझाने वाले उपकरण को लगाने एवं उसकी मरम्मत का काम जानते हैं या फिर आप इसमें से कोई भी काम, जो भी काम आप यहाँ पर जानते हैं ना, आप उसको यहाँ पर टिक कर देना और इसके बाद आपको सुरक्षित करे पर टिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाएगा कार्य अनुभव का। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या आपको यहाँ पर कोई भी कार्य का अनुभव है। अगर है तो हाँ कर देना, अगर नहीं है तो नहीं पर टिक रहने देना। अगर आप यहाँ पर हाँ करोगे तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपको अनुभव किस चीज का है, कितना अनुभव है वगैरह वगैरह। इसके बाद आप लोग यहाँ पर सुरक्षित कर देना। अब इसके बाद आपके सामने पेज आ जाएगा वरीयताएं का। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नौकरी की इच्छा क्या आपकी यहाँ पर है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपको यहाँ पर कौन सी नौकरी की इच्छा है। क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं या फिर आपको यहाँ पर फुल टाइम जॉब करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका जो वेतन है वो पर मंथ यहाँ पर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, और क्या आप अपने जिले के बाहर भी नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं। अगर हाँ तो हाँ कर देना, नहीं तो ना कर देना, ठीक है। और वेतन आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मेरी यहाँ पर कोई जॉब लगती है तो यहाँ पर मेरा वेतन कितना होना चाहिए। देखो, अगर जब तक कि आपकी जॉब नहीं लगेगी ना तब तक तो यहाँ पर आपको सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन आप यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन भरते हैं ना उसके हिसाब से अगर कोई काम यहाँ पर आता है ना तो आपको यहाँ पर जॉब भी मिल जाएगी। यानी कि भाई एक तीर दो निशाने, यानी कि इस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पर आपको पैसा तो मिलेगा ही, यानी बेरोजगारी भत्ता तो मिल ही जाएगा, साथ में यहाँ पर सरकार खुद यहाँ पर आपकी मदद कर रही है जॉब को ढूंढने में। अब यहाँ पर बस आपको घोषणा कर देनी है कि हाँ जो भी मैंने यहाँ पर फॉर्म वगैरह भरा है ना वो यहाँ पर सब कुछ मेरा सही है, ठीक है, मैं सहमत हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है और बस यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और सरकार एक बार फॉर्म को चेक करेगी और अगर यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है ना तो बहुत ही जल्द, यानी कि कम से कम टाइम में यहाँ पर आपका जो कन्फर्मेशन आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल वगैरह देनी पड़ेगी और इसके बाद यहाँ पर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर कोई जॉब आती है तो यहाँ पर जॉब भी आपको सरकार रिकमेंड करेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना तो भाई बनता है, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो। और यार अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं ना तो स्क्रीन पर जो UPI ID दिख रही है ना तो उस पर आप लोग मेरे को सपोर्ट दिखा सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर मेरे को सपोर्ट करोगे ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेकर के आपको थैंक यू भी बोलूंगा। तो भाई फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।